नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल की राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती एलडीसी भर्ती 2026। साथियों, इस बार जो एलडीसी भर्ती है उसके अंदर बहुत से लोग साथियों अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि साथियों आपकी ये जो भर्ती है इसके अंदर इस साल कितना कंपटीशन रहने वाला है, अब तक कितने लोगों ने साथियों यहाँ पर फॉर्म भर दिया है और पर सीट पर साथियों कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब साथियों यहाँ पर प्राप्त करने के लिए, और यहाँ पर आपके इस भर्ती में सेलेक्ट होने के क्या चांसेस हैं। और साथियों यहाँ पर अगर इस बार भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर साथियों आप कभी इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको इसका एक सॉलिड कार्ड बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, जिसको सुनकर साथियों आपके अंदर एक बहुत भयंकर मोटिवेशन आ जाएगा। अगर आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया है और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो साथियों वह बात जान के आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा, आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाएगा इस भर्ती की तैयारी करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इस भर्ती के अंदर कंपटीशन की तो मेरे प्यारे साथियों वो है इस बार बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। यानी यहाँ पर आपके जो सिलेक्शन लेने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। साथियों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए साथियों इस बार जो आपकी ये भर्ती है राजस्थान RSM SSB LDC भर्ती 2026, साथियों यहाँ पर जो आपके टोटल इस अंदर पद के ऊपर भर्ती निकाली गई है साथियों वो है यहाँ पर आपके 10,644 पद। यानी साथियों आपके इतने पदों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। और साथियों यहाँ पर जिसके अंदर अगर हम बात करें कि अब तक कितने फॉर्म यहाँ पर साथियों आपके भर दिए गए, साथियों वो है यहाँ पर आपका 3,24,651 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक आपका इस भर्ती के लिए जो आवेदन है साथियों ऑनलाइन SSO के माध्यम से वो है कर दिया है। यानी साथियों अब तक आपके इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। और साथियों उसके बाद में आप देखिए कि जो इस भर्ती के लिए यहाँ पर बच्चे एलिजिबल थे, जो अप्लाई कर सकते थे, वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो CET 2024 12th लेवल पास किया था। तो साथियों वह आपका यहाँ पर जो CET 2024 था तो वह लगभग यहाँ पर आप 9.17 लाख विद्यार्थियों ने पास किया था। यानी साथियों इतने विद्यार्थियों पे होते हुए भी अब तक साथियों सिर्फ आपकी जो भर्ती है इसके अप्लाई करना बंद होने में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, गिनती साथियों 3-4 दिन, और साथियों अब तक आपके सिर्फ इतने ही फॉर्म आए हैं। तो इससे आप साथियों अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आपका इस भर्ती के अंदर बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है। और साथियों देखिए आपके इतने फॉर्म आए हैं, अभी बचे हुए हैं 2-3 दिन, तो हो सकता है साथियों मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे अप्लाई करते हैं। साथियों आप मान लीजिए यहाँ पर लगभग साथियों यहाँ पर 1.5 लाख फॉर्म और आ जाएंगे। लगभग साथियों 1-1.5 लाख फॉर्म अगर और आ भी जाते हैं तो यहाँ पर लगभग आपके हो जाएंगे टोटल साथियों 5 लाख फॉर्म। साथियों आपके लगभग मैक्सिमम साथियों 5 लाख फॉर्म आने वाले हैं इस भर्ती के लिए। यानी साथियों अगर आपके यहाँ पर राजस्थान LDC भर्ती 2026 के अंदर मैक्सिमम 5 लाख फॉर्म भी आ जाता है, जो बहुत मैक्सिमम है, लेकिन मान लीजिए अगर आ भी जाते हैं तो यहाँ पर आपका पर सीट पे जो साथियों कंपटीशन रहेगा साथियों वो है यहाँ पर लगभग साथियों 47 स्टूडेंट्स हैं। साथियों यहाँ पर आपके पर सीट के लिए सिर्फ 47 स्टूडेंट्स ही फाइट कर रहे हैं। यानी साथियों यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है साथियों, बहुत ही कम कंपटीशन आपका इस भर्ती के अंदर साथियों देखने को मिल रहा है। अब साथियों यहाँ पर हम अगली बात करें हैं कि यहाँ पर जो आपके इस भर्ती के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। साथियों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ साथियों, उसका आपका दूसरा कारण है। तो एक तो आपने देख लिया कि इतने कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अब साथियों इतने कम स्टूडेंट्स के अप्लाई करने का यहाँ पर कारण है साथियों इस भर्ती के अंदर आपकी जो है सिलेक्शन प्रक्रिया, साथियों आपकी जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया है साथियों, यानी सिलेक्शन प्रोसेस साथियों वो है बहुत लंबा है। तो लंबा कैसे साथियों, इसके अंदर देखिए और मोस्टली एग्जाम्स में क्या होता है, या तो होता है एक एग्जाम साथियों या होते हैं 2 एग्जाम, जिसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपके इसके अंदर 4 अलग अलग स्टेज हैं, जिसमें आपकी जो पहली साथियों स्टेज है उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा पेपर 1, फिर साथियों आपको यहाँ पर साथ में पेपर 2, पहले साथियों आपको इन दोनों को देना है, पेपर 1 और पेपर 2 जो आपके एक ही दिन होंगे साथियों। इनका जब आप दे लेंगे फिर इनका रिजल्ट आ जाएगा साथियों। फिर रिजल्ट साथियों आने के बाद में फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा साथियों टाइपिंग टेस्ट के लिए। साथियों टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एक हो जाए सिर्फ नॉर्मल सा, तो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी आपके 1, 2, 3 और 4 होंगे, जिसमें 2 आपके हिंदी के, 2 आपके इंग्लिश के होंगे।
जब आप इनको क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपका रिजल्ट निकलेगा साथियों। उसके बाद में यहाँ पर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर कहीं आपकी जो फाइनल सिलेक्शन वाली मेरिट लिस्ट आती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी साथियों आपका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है इस एग्जाम के अंदर, एलडीसी के अंदर। इसीलिए साथियों यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन थोड़ा साथियों इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। और साथियों इसके बाद में भी आपका जो यहाँ पर जो बच्चे अगर अप्लाई कर भी रहे हैं तो उसके अंदर भी आप मान लीजिए कि अप्लाई करने के बाद भी आपका कंपटीशन बहुत कम है। तो वो है इसलिए क्योंकि साथियों यहाँ पर देखिए जो ये विद्यार्थी अप्लाई कर रहे हैं साथियों यह आपके मोस्टली 99% स्टूडेंट साथियों यहाँ पर राजस्थान के हैं, जिसके अंदर साथियों यहाँ पर आपका जो एग्जाम में आएगी साथियों वो है आपकी एक तो आएगी मैथमेटिक्स साथियों आपके गणित, और साथियों एक यहाँ पर आपकी आ रही है इंग्लिश एग्जाम के अंदर साथियों। तो ये दोनों एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे साथियों मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो राजस्थान के अंदर जो आरबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं या यहाँ पर रहते हैं साथियों वो है इन सब्जेक्ट से काफ़ी कुछ घबराते हैं साथियों। जिसमें आपके इंग्लिश के यहाँ पर 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर सेकंड में, और साथियों पेपर 1 में आपके जो मैथमेटिक्स का गणित है उसके साथियों आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो साथियों एक बहुत ही बड़ा वेटेज हो जाता है किसी भी एक एग्जाम के अंदर, जिनको देखकर साथियों यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का जो मनोबल है साथियों वो टूट जाता है इस एग्जाम की तैयारी करने में। क्योंकि साथियों मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश के अंदर कमजोर मिलते हैं राजस्थान में, और साथियों मैथमेटिक्स में साथियों बहुत से विद्यार्थी मैथमेटिक्स और इंग्लिश यहाँ गणित और इंग्लिश में यहाँ पर काफी वीक रहते हैं साथियों। मैं नहीं बोला सब रहते हैं साथियों, मोस्टली यहाँ पर रहते हैं साथियों। मेरे यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात की है साथियों। वो है खुद इस भर्ती का फॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं भर रहे क्योंकि उनको मैथमेटिक्स और इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि उनका जो शुरू से बेस था वह स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, उनकी इन सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। तो उनकी सिर्फ कमांड है राजस्थान जीके के ऊपर, जो साथियों राजस्थान के अंदर मोस्टली बच्चों की होती है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं साथियों। इसलिए एक आपका एग्जाम बच्चे फॉर्म भरने के बाद भी साथियों इन दोनों को लेकर यहाँ पर आपका कंपटीशन कम है, यानी आप जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनके सेलेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और साथियों यहाँ पर जो इंसान चलो फॉर्म भी भर दिया किसी ने, और फॉर्म भरने के बाद साथियों उसने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत इनको सीख भी लिया साथियों, इनको करने के बाद भी उसके सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा है साथियों, वो है यहाँ पर आपकी टाइपिंग। साथियों टाइपिंग भी यहाँ पर बहुत ही एक हार्ड चीज है इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि साथियों आपने जैसे तैसे करके आपने फॉर्म भर दिया साथियों, आपने जो मैथ्स है और इंग्लिश है आपने कोर्स भी कर लिया, चलो थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस किया, आप थोड़ा बहुत इन पे कंट्रोल या कमांड कर भी पाए, फिर साथियों यहाँ पर आपको परेशान करेगी बच्चों को टाइपिंग, जिसके अंदर मान लीजिए मोस्टली स्टूडेंट चलो कुछ ने सीख भी लिया तो आप सीख लेंगे इंग्लिश की टाइपिंग, जो ज़्यादातर बच्चे कर भी लेंगे, लेकिन साथियों यहाँ पर साथ साथ चाहिए होगा आपको हिंदी की टाइपिंग, यानी अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको हिंदी की टाइपिंग भी चाहिए होगी। और भी साथियों दो हैं, इंग्लिश में पहले आपको चाहिए होगी स्पीड वाली टाइपिंग और हिंदी में स्पीड वाली टाइपिंग, फिर साथियों यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर चाहिए होगी एक्यूरेसी टाइपिंग, और वही सेम आपको चाहिए होगी हिंदी के अंदर भी एक्यूरेसी टाइपिंग, जहाँ साथियों आपका बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन कम होगा। यानी साथियों इस बार जिस स्टूडेंट ने तरीके से जिसका साथियों अपनी सब्जेक्ट पे कमांड है, जिसको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई आती है और उसने साथियों टाइपिंग में थोड़ा टाइम दिया सीखा, उसका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और बाकी साथियों यहाँ पर जो सिलेबस है आपका यहाँ पर जो सिलेबस है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है इस एग्जाम के अंदर कंपटीशन कम रहने का। तो वो है क्योंकि साथियों यहाँ पर इसके अंदर साथियों आपकी मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश आएगी साथियों, राजस्थान जीके आएगी, और साथियों राजस्थान जीके के साथ साथ यहाँ पर इंडिया जीके के कुछ टॉपिक साथियों यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम साथियों जो इंडिया जीके है, इवन साथियों वर्ल्ड जीके के एक दो क्वेश्चन भी लास्ट टाइम देखने को मिले थे जो इस बार में देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो आपका सिलेबस है वह बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, जिस कारण साथियों यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम रहेगा। और फिर साथियों यहाँ पर आता है आपका सबसे जो मेन कारण है कंपटीशन कम रहने का, वह है आपका साथियों वह है स्टूडेंट जो पिछले 2 साल में 2.5 साल में साथियों यहाँ पर जिन्होंने सीईटी 2024 पास किया था 12th लेवल का, और साथियों वह है यहाँ पर किन्हीं अन्य एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। साथियों मान लीजिए वो विद्यार्थी जिन्होंने साथियों वीडियो में सेलेक्ट हो गए, वह विद्यार्थी जो साथियों आपके राजस्थान
पुलिस में सेलेक्ट हो गए कांस्टेबल में, या फिर आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में, तो वह विद्यार्थी जो यहाँ पर आपके पटवारी में सेलेक्ट हो गए। और साथियों इसके अलावा और भी कई एग्जाम हुए हैं जिनके अंदर बहुत से स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। तो साथियों आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर पटवारी के अंदर वैकेंसी बहुत कम थी, तो वहां पर सिर्फ वही स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए होंगे जो साथियों जिनका बेस स्ट्रॉन्ग था, जो टॉपर थे या फिर पढ़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। साथियों इससे जो हम बोल सकते हैं कि एक जो क्रीम होती है, जो अच्छे बच्चे थे वह पहले ही निकल चुके हैं आपके इस भर्ती के अंदर से। तो यहाँ पर साथी जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होंगे वो है एवरेज ही होंगे, इतने खास ज्यादा टॉप लेवल के बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप साथियों यहाँ पर आसानी से एक नॉर्मल पढ़ाई करके डेली के अगर आप 6-7 घंटे ही पढ़ते हैं अगले 6 महीने, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और साथियों इनमें से अगर मान लीजिए जो आप सोचेंगे कि चलो जो लोग सेलेक्ट हो गए, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो वापस एग्जाम देंगे, तो वह भी होंगे, लेकिन वह बहुत कम होंगे, क्योंकि साथियों ज्यादातर को अपनी मनपसंद जॉब मिल चुकी है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनको उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है वह उनके जो एरिया है, उनका गाँव, उनका शहर है, उसके आसपास मिल जाए। तो इसलिए वो है कुछ लोग इसमें दोबारा अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन वो बहुत कम रहेंगे, उनसे आपका कंपटीशन में इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। और साथियों अब आती है लास्ट में वह वाली बात जो मैं बता रहा था कि साथियों अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि साथियों देखिए ऐसा मौका अब आपको दोबारा अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थी साथियों 3 साल से जो 9 लाख विद्यार्थियों ने सीईटी पास किया था वो यहाँ पर लग चुके हैं कई जगह पर साथियों, वो तो आपके निकल ही चुके हैं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है साथियों कि आपका सिलेबस का होना, टाइपिंग का होना, मैथ्स का होना, इंग्लिश का होना, इनकी वजह से जो साथियों आपका एग्जाम के अंदर कंपटीशन है वो बहुत कम रह गया है। अगर साथियों आप अच्छे से अगले 5-6 महीने तरीके से डेली के 5 से 6 घंटे पढ़ लेते हैं और टाइपिंग सीख लेते हैं साथियों, तो इस बार आपको एक सरकारी नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब साथियों, एक राजस्थान के अंदर LDC करने सहायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर साथियों आप इस बार भी नहीं बन पाए ना, तो साथियों फिर देख लीजिए कि अब अगर नहीं कर पाए तो फिर आप बाद में कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साथियों ऐसी भर्ती आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर, ये अपने कार्यकाल में साथियों जो कुछ साल बचे हैं इसके साथियों, उसके अंदर मैक्सिमम साथियों आपकी एक भर्ती और आ जाएगी LDC की साथियों। उस मान लीजिए आपकी एक LDC की भर्ती और आ जाती है साथियों, उस भर्ती के अंदर यहाँ पर आपको पद तो काफी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन साथियों आपको जो कंपटीशन इसमें वह कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों उस भर्ती के अंदर वह बच्चे भी अप्लाई करेंगे जो CET 2026 को पास करेंगे, और जो विद्यार्थी पिछले 2 साल से 2.5 साल से साथियों इसी एग्जाम के लिए तरीके से तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथियों, इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत कम कंपटीशन है। आप साथियों फॉर्म भरकर अपनी तैयारी में लग जाइए। चाहे साथियों आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक भी हो गई उस बात को भूल जाइए, सारी मिस्टेक बाद में सही हो जाती हैं। आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए साथियों, 5-6 महीने आग लगा दीजिए और अपने हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। बाकी साथियों अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस भर्ती संबंधित तो आप कमेंट कीजिए साथियों, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बाकी साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेटेड टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।